Hello students, we are discussing chapter 3rd, metals and non-metals. Today we will discuss important NCERT's textual problems. First question is, give the example of metal which is liquid at room temperature. Mercury is the metal which is liquid at room temperature, and which metal can be easily cut with the knife. Sodium is the soft metal and it is easily cut with knife. And C part of question 1 is metal which is the best conductor of heat. Silver is the best conductor of heat, and metal which is poorest conductor of heat is lead. Second question is, explain the meaning of in term of malleable and ductile. Malleable is the property due to which substance can be beaten into sheets is known as malleability, and metals are malleable in nature. अब जो आपके पास malleability है, ये आपकी मेटल की वो प्रॉपर्टीज होती है जिससे आपकी जो मेटल है वो कन्वर्ट किया जाता है थिन शीट्स में. ठीक है, तो इट इज़ द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच ए सब्सटेंस कैन बी बीटन इनटू शीट्स इज नोन एज malleability, एंड मेटल्स आर malleable इन नेचर. मेटल्स को भी हम क्या है कन्वर्ट कर सकते हैं थिन शीट से. ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास डक्टिलिटी या डक्टाइल. द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच ए सब्सटेंस कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स इज नोन एज डक्टिलिटी. डक्टिलिटी आपकी सब्सटेंस की वो प्रॉपर्टीज़ होती है जब आप किसी भी सब्सटेंस को कन्वर्ट करते हैं वायर्स में. तो मेटल्स भी आपकी क्या है ये प्रॉपर्टी शो करती है, इनको भी हम क्या है कन्वर्ट कर सकते हैं वायर्स में. सो द मेटल्स आर डक्टाइल इन नेचर. Third question is, why is sodium is immersed in under kerosene? केरोसिन में सोडियम को क्यों रखा जाता है? Sodium reacts with air and water both. It is a highly reactive metal. When kept in open, it radially combines with oxygen present in the air to form its oxides. Similarly, it reacts with water vapors or moisture to form sodium hydroxide. मेटल आपकी क्या है, जो सोडियम मेटल है आपकी रिएक्टिव मेटल है, वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है और इजीली रिएक्ट कर जाती है ऑक्सीजन या वाटर के साथ. So it forms sodium hydroxide, and respectively if react with sodium with oxygen, it forms sodium oxides. And when reacts with water vapors or moisture to form the sodium hydroxide. In order to preserve sodium metal, we generally keep it under kerosene so that neither air and nor moisture may be come into contact. अब जो आपका सोडियम मेटल है उसको केरोसिन में डिप करके रखते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है. अगर हम इसको वाटर में रखते हैं तो वो क्या है इजीली क्या है या हाईली रिएक्टिव नेचर का है, तो आपका रिएक्ट कर जाता है ऑक्सीजन और आपका वाटर के साथ. ऑक्सीजन के साथ सोडियम मेटल जब रिएक्ट करता है तो प्रोडक्ट में फॉर्म होता है सोडियम ऑक्साइड्स. अगर आपका वाटर वेपर या मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है. तो आपका जो सोडियम मेटल है जनरली कीप इट अंडर द केरोसिन सो दैट नाइदर एयर एंड नॉर मॉइस्चर में बी कम इन इट्स कॉन्टैक्ट. Next question is, reaction. Write the reaction for the following reaction. reaction equation लिखनी है आपने, केमिकल इक्वेशन जो आपके पास फॉलोइंग दी है. आयरन विद स्टीम. अगर आयरन को स्टीम के साथ रिएक्ट करवाते हैं, स्टीम क्या है आपका वाटर मॉलिक्यूल्स, तो अगर आयरन की रिएक्शन करते हैं तो फर्दर आपके पास आयरन ऑक्साइड्स फॉर्म होता है. इस टाइप से रिएक्शन आपने करनी है. कैल्शियम के साथ तो अगर वाटर की रिएक्शन करते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म होगा. अगर हम पोटाशियम के साथ वाटर की करेंगे तो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म
होगा प्रोडक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सैंपल ऑफ 4 मेटल्स ए बी सी डी। आपके पास 4 मेटल्स प्रेजेंट है ए बी सी डी, वर टेकन एंड वर एड टू द फॉलोइंग सॉल्यूशन वन बाय वन। आपने इन जो मेटल्स को है ऐड करना है नंबर वाइज सॉल्यूशन में। द रिजल्ट ऑब्टेन हैव बीन। अब यहाँ पे क्या रिजल्ट आता है, यूज द टेबल गिवन। अब नो रिएक्शन, जब आपकी क्या है जो मेटल ए है आपके पास गिवन है आयरन सेकेंड सल्फेट, मीन्स आयरन सल्फेट, कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट और सिल्वर नाइट्रेट। अब आपने यहाँ से देखना है कि विच इज़ द मोस्ट रिएक्टिव मेटल। अगर हम आयरन, कॉपर, जिंक और सिल्वर से देखें कि इनमें से कौन सी आपकी मोस्ट रिएक्टिव मेटल है, तो इसके लिए क्या है हम रिएक्टिव सीरीज में देखेंगे। अब रिएक्टिव सीरीज क्या है, जो मेटल्स की रिएक्टिविटी सीरीज है वहाँ पे जो आपके एलिमेंट्स है उनकी स्पेशल अरेंजमेंट की है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर रिएक्टिविटी। अगर हम बात करें हाइड्रोजन से अबव जो आपकी मेटल्स है वो रिएक्टिव है, दे आर वेरी रिएक्टिव। और हाइड्रोजन से बिलो जो प्लेस्ड है मेटल वो आपकी लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स है। अब जो आपकी रिएक्टिविटी है मेटल्स की वो डाउन टू अपवर्ड डायरेक्शन आपकी क्या है इंक्रीज हो रही है, या आप बोल सकते हो डाउन द ग्रुप क्या है आपकी डिक्रीज कर रही है रिएक्टिविटी मेटल की। तो यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे, आपके पास आयरन गिवन है और सेकंड आपके पास कॉपर गिवन है, थर्ड आपके पास जिंक गिवन है एंड देन आपके पास सिल्वर गिवन है, सिल्वर गिवन है। ये 4 मेटल्स आपकी रिएक्टिविटी सीरीज में गिवन है। अब हम देखेंगे जो आपकी मोर रिएक्टिव मेटल है वो लिस्ट रिएक्टिव मेटल को क्या है रिप्लेस करती है किसी भी रिएक्शन में। तो यहाँ पे आपने देखना है कि ये रिएक्टिविटी सीरीज में कहाँ पे प्रेजेंट है और इनकी रिएक्टिविटी किस ऑर्डर में अरेंज है। तो यहाँ पे अगर हम देखें based upon reactivity series, the relative position of the metal in which involved in the solution is zinc is less than iron, then copper, then silver, ठीक है, सॉरी ग्रेटर देन। जिंक आपका सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, देखो ये सबसे अबव है, जो भी मेटल्स आपकी 4 गिवन है क्वेश्चन में वो इनमें से आपकी जिंक सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। अगर हम बोले जिंक आपकी ग्रेटर है देन आयरन, देन आपकी कॉपर, देन सिल्वर, ठीक है। तो ये आपकी रिएक्टिविटी अरेंजमेंट है। जिंक आपकी हाईली रिएक्टिव है और यहाँ पे जो सिल्वर है वो आपकी लिस्ट रिएक्टिव है। तो यहाँ पे कौन सी मेटल आएगी सबसे रिएक्टिव, मोर, तो यहाँ पे जिंक आपकी सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, फिर आयरन है, फिर कॉपर है, फिर आपकी सिल्वर है। तो हम इस अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे टेबल पे देखेंगे जो रिएक्शन करवाई है, ठीक है। ABC आपकी आयरन सल्फेट, कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट और सिल्वर नाइट्रेट है। अब यहाँ पे क्या है आपने रिएक्शन करवानी है आयरन सल्फेट और आपका कॉपर सल्फेट। तो आयरन सल्फेट में अगर आप क्या है कॉपर को डिसॉल्व करते हैं मीन्स मेटल ए इज़ मोर रिएक्टिव। अगर हम आयरन और कॉपर में से देखें तो आपका जो आयरन है वो आपका हाईली रिएक्टिव नेचर का है। तो यहाँ पे क्या होगा कि मेटल ए इज़ मोर रिएक्टिव देन कॉपर एंड लेस रिएक्टिव देन आयरन। रिएक्टिविटी की बात कर रहे हैं ना यहाँ पे। अगर बी की बात करें तो यहाँ पे अगर रिएक्शन हो रही है ये जिंक और आयरन के बीच हो रही है, तो जिंक आपका क्या है बी मेटल इज़ मोर रिएक्टिव देन आयरन एंड लेस रिएक्टिव देन जिंक। तो यहाँ पे हम कंपैरिजन करेंगे जिंक और आयरन के बीच। देन सी जो आपके पास रिएक्शन है सॉल्यूशन में वो आपके पास आयरन और कॉपर सल्फेट। तो यहाँ पे देखेंगे मेटल सी इज़ द ओनली मोर रिएक्टिव। मेटल सी क्या है आपके पास जिंक, जिंक आपका क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे अबव है तो यहाँ पे हाईली रिएक्टिव नेचर का है। तो यहाँ पे मेटल सी इज़ ओनली मोर रिएक्टिव देन सिल्वर एंड लेस रिएक्टिव देन अदर metals, and metal D is
इक्वली एंड लेस रिएक्टिव देन सिल्वर। मेटल डी कौन सी है आपकी? सिल्वर। In the light the above information we can conclude that metal B is most reactive। मतलब metal B जो है आपकी वो आपकी highly reactive nature की है। Since B is more reactive than iron, it is also more reactive than copper. This means that it would displace the copper from the copper sulfate solution. The blue color of the solution is slowly fade, and the decreasing order of reactivity of the metals is B is greater than A, then greater than C and greater than D। आपकी जो रिएक्टिव मेटल है, अगर हम रिएक्टिविटी की बात करें तो जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स होगी वो लेस रिएक्टिव मेटल को क्या है? रिप्लेस करेगी। बट आपका लेस रिएक्टिव जो मेटल है वो कभी भी हाईली रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस नहीं करेगा। सो यहाँ पे रिएक्शन नहीं होगा। विच गैस इज प्रोड्यूस्ड व्हेन रिएक्टिव मेटल्स रिएक्ट्स विद द डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड राइट द केमिकल रिएक्शन ऑफ द आयरन रिएक्ट्स विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस्ड व्हेन रिएक्टिव मेटल्स रिएक्ट्स विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आयरन एंड डाइल्यूट H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट एज फॉलोज। कभी भी अगर आपके एसिड्स जो मेटल है अगर एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं, ये मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है कि ये आपका सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज करती है। तो आपने याद रखना है जब भी आपकी कोई भी मेटल रिएक्ट करती है आपकी एसिड्स के साथ, यू कैन से डाइल्यूट एसिड के साथ, तो वहाँ पे आपकी क्या रिलीज होगी? हाइड्रोजन गैस। ये मेन प्रॉपर्टी होती है मेटल्स की। अगर हम बात करें केमिकल प्रॉपर्टी होती है मेटल्स की। तो यहाँ पे अगर हम आयरन की रिएक्ट करवाते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तो आपके पास यहाँ पे क्या होगा? आयरन आपको पता है डिसोसिएट होगा, ये मतलब डिसॉल्व होगा H2SO4 में। तो यहाँ पे आयरन आपका डिसोसिएट होगा F ही और 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करेगा। अगर हम H2SO4 की बात करें सॉल्यूशन में तो इसके आयंस क्या है आपके 2++ SO4 2 नेगेटिव में। मतलब आपके ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये हाइड्रोजन एक्सेप्ट कर लेगा और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस को रिलीज कर देगा। और यहाँ पे प्लस आपका क्या केमिकल फॉर्म होगा? FeSO4 फेरिक सल्फेट फॉर्म हो जाएगा। तो हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व इन दिस रिएक्शन ऑल्सो। What would be the observed when zinc is added to the solution of the iron second sulfate? Write the chemical reaction takes place. The green color of the solution would be slowly disappear, zinc would be gradually dissolved and iron would be get precipitated at the bottom of the beaker। अब आपके पास क्या गिवन है कि व्हाट वुड बी ऑब्जर्व व्हेन जिंक इज एडेड टू द आयरन सॉल्यूशन। आयरन सॉल्यूशन क्या है? फेरिक आपका सल्फेट FeSO4। अब यहाँ पे अगर जिंक को डिप करते, जिंक है आपके पास, ये अगर हम जिंक को डिप करते हैं तो आपका ये जिंक डिसोसिएट हो जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन्स को क्या है जो जिंक सॉलिड है आपका एक्वस में चेंज हो जाएगा। मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स को ये क्या है लूज करेगा।